एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो कि फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस ऑप्शन में आपको देख के बताना है कि कौन सा रिएक्शन जो है टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीबी और CuCl2, मतलब ये हुआ कि CuCl2 को यहाँ पे Cu को डिस्प्लेस कर दिया पीबी को, और यहाँ पे देख सकते हो लेकिन यहाँ पे कॉपर बाहर निकल गया है, कॉपर ने डिस्प्लेस नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ पीबी डिस्प्लेस किया है, ना कि कॉपर भी किया है, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आएगा। मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट ही सिर्फ डिस्प्लेस किया है, इसलिए सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ये जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखो, Na2SO4 प्लस BaCl2। यहाँ पे सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है बेरियम से, तो जाहिर है कि सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन हुआ क्या है कि बेरियम भी सोडियम की जगहों पे चला गया है, मतलब यहाँ पे सोडियम भी डिस्प्लेस किया है थोड़ा देर के लिए, और बेरियम भी थोड़ा देर के लिए डिस्प्लेस किया है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी डिस्प्लेस हुआ है। तो इस तरीके से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो सेकंड, देखो थर्ड, देखो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन करके रिएक्ट करके कंबाइन हो गया तो कम्बिनेशन में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जाएगा, और ये कंबसन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो पहले तो कंबसन का एग्जांपल है ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है बट सिंगल डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट का होगा। फोर्थ और 1 सिंगल डिस्प्लेसमेंट का है, 3 जो है कम्बिनेशन का है, और सेकंड जो ऑप्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का है। तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सनलाइट में जब सिल्वर क्लोराइड को आप छोड़ देते हो लॉन्ग ड्यूरेशन तक सनलाइट में, तो उसके बाद वो क्या होता है ना कि ये जो है ग्रे में चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सनलाइट में जब आप AgCl को छोड़ते हो तो वो Ag+Cl2 में चेंज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो Ag का जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब इसको सनलाइट में छोड़ते हो कुछ देर के बाद, यानी बहुत देर के बाद जब आप देखते हो तो ये ग्रे कलर का दिखता है। वो इसलिए क्योंकि तब तक में वो Ag बन चुका होता है। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे क्या आंसर होगा, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यस, क्योंकि जब AgCl का डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो Ag+Cl2 में चेंज हो जाता है, जो कि Ag का कलर होता है ग्रे, इसीलिए आंसर इसका 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कहा है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ विगोरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्कोम्पेन्ड बाय लिबरेशन ऑफ हीट। मतलब ये कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर से के साथ इसको विगोरसली रिएक्ट करवाते हो तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और इस प्रोसेस को ये कहा है स्लैकिंग ऑफ लाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। अब आगे देखो, कहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सोल्यूशन इट कॉल्ड लाइम वाटर। यहाँ पे लाइम वाटर है, तो मतलब इसी में जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है, कब? जब कैल्शियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाए हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म हुआ है, ये प्रोसेस स्लैकिंग ऑफ लाइम कहलाया। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में फिर वाटर आप ऐड कर रहे हो तब ये सॉल्यूशन बन जाएगा, और इस सॉल्यूशन को बोला है वो लाइम वाटर। तो अब आगे देखो, कहा है कि यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। आगे कहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म। यहाँ पे मतलब स्लैकिंग ऑफ लाइम प्रोसेस में और यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में कौन से इसके रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये बोला इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नो, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर ऐड करते हो तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में वहाँ पे हीट भी रिलीज होता है, यहाँ पे हीट भी रिलीज होता है। तो जब आप जानते हो कि किसी रिएक्शन में जब हीट निकलता है, रिलीज होता है, एक्सो होता है, तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक और देखो, यहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जी, ये रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बन रहा है, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन इसका, तो इसका बेसिक नेचर का होगा कि एसिडिक। तो आपको पता है कि मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर का सब्सटेंस का जो pH वैल्यू होगा वो 7 से अधिक होगा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन वही कहा है, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो यानी थर्ड भी आंसर इसका होगा और सेकेंड भी आंसर होगा। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो बी नंबर में है, तो बी नंबर
इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखें अच्छे से, यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये बोला है बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 लिखेंगे आप, रिएक्ट किया है अमोनियम सल्फेट के साथ, NH4 का होल ट्वाइस SO4 हो जाएगा। फिर बना है ये बेरियम जो है सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बन गया है, अब प्लस में यहाँ पे बना है अमोनियम क्लोराइड। तो ये चीज़ें ये बोला है, तो बोला है इस ये जो रिएक्शन आपको ये बोला है लैंग्वेज में आपने वर्ड में कर लिया। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का है। जैसे देखो यहाँ पे बेरियम ने NH4 को डिस्प्लेस किया, फिर NH4 ने बेरियम को डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे दो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे बेरियम NH4 की जगह आ गया है और NH4 के जो है सो यहाँ Cl यहाँ पे क्लोरीन की जगह NH4 आ गया है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद आप देख सकते हो बेरियम सल्फेट वाइट PPT होता है, वाइट कलर का ये PPT होता है। तो सबसे पहले तो ये प्रेसिपिटेट भी यहाँ पे बन रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो रहा है। तो यहाँ पे जो होगा एग्जाम्पल वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी होगा। तो आंसर जो हो जाएगा इसका सेकंड और 4 आंसर होगा, जो कि D नंबर आंसर में है। इसका D नंबर आंसर हो जाएगा, इस पर ध्यान नहीं देंगे आप। चलिए इसका D नंबर आंसर होगा। अब आगे देखें यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एकदम सही है, क्योंकि जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में रिलीज हो जाता है, यानी वन कंपाउंड 2 कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो बोला है द मोल रेशियो ऑफ अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो लिबरेट हुआ है, रिलीज हुआ है, इसके मोल का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करिए आप। जैसे वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हैं तो H2 और ऑक्सीजन तो बन गया है, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा, तो आपका जो है इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो मोल जो होता है क्या होता है, कोई भी यहाँ पे कॉफिशिएंट जो होता है उसका मोल होता है। यहाँ पे अगर 2 कॉफिशिएंट यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले तो बोलेंगे कि 2 मोल जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ तो 2 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा है हाइड्रोजन का मोल और ऑक्सीजन का मोल का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल कितना है 2 है और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोल 1 है तो 1, यानी यहाँ पे मोल का जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का 2:1 होगा। तो आंसर हो जाएगा 2:1। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट का एब्जॉर्ब करना, हीट एब्जॉर्ब होना उस प्रोसेस में जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे देखो किसमें जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ये हुआ कि आप वाटर में जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करवाओगे तो ये प्रोसेस डाइल्यूशन कहलाएगा। तो जब वाटर में आप सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप से ऐड करवाओगे तो उस वक्त हीट रिलीज होगा। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है ना कि एब्जॉर्ब, इसलिए एक्सो में आएगा ये, ना कि इंडो में आएगा। तो देखो सेकंड ऑप्शन सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब क्या होता है, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, ये आपको पता है। यानी ड्राई आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, जब इसको टेम्परेचर दोगे मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये सॉलिड CO2 गैसेस CO2 में चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स सॉलिड जब गैस में चेंज होगा तो उस वक्त वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो होगा एंडोथर्मिक में आएगा। देखो थर्ड ऑप्शन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, यानी वाटर जो है कंडेंस होके जो है वाटर वेपर जो कंडेंस होगा मतलब क्या होगा, यानी वाटर वेपर्स, यहाँ पे वाटर वेपर्स लिखो, ये कंडेंस्ड होगा मतलब ये कूल्ड होगा, ये कूल्ड होगा। तो जब ये कूल्ड होगा तब ये जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिक्विड, लिक्विड बन जाएगा मतलब वाटर बन जाएगा। यानी वाटर वेपर्स कंडेंस होके वो वाटर बन जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो इस वक्त ये अपना हीट खोएगा, हीट जो है ये रिलीज करेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी वाटर वेपर अपना जब कूल्ड होगा मतलब ये हीट इसका जो है डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा, तभी तो ये लिक्विड बनेगा। तो दैट मीन्स वाटर वेपर्स जब लिक्विड में चेंज हो रहा है दैट मीन्स उस वक्त भी ये हीट घटाया है, अपना हीट रिलीज किया है, तो यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर जब गैस में चेंज होगा तो उस वक्त क्या होगा, वाटर यहाँ पे हीट जब तक नहीं लेगा तब तक वो गैस में चेंज नहीं होगा। यानी वाटर यहाँ पे वेपोराइज हो जाएगा गैस के फॉर्म में, तो उस वक्त भी हीट यहाँ गेन किया है, एब्जॉर्ब किया है। इसलिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो प्रोसेस होगा इंडोथर्मिक में आएगा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस भी इंडोथर्मिक में आएगा। तो आंसर इसका 2 और 4 दोनों होगा।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपको देखिए ऑप्शन कैसा बनाया जाता है, ये ही आपको इसी टाइप के प्रैक्टिस करने होंगे और आप ठान लें कि इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं। तो इस तरीके से आपने समझ लिया, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।